मिथुन राशि जुलाई 2022। जगाए अपनी इच्छा शक्ति। जगाए अपनी इच्छा शक्ति, परिश्रम से होगी उन्नति। सफल होने के लिए सफल होने की इच्छा और असफल होने के भय से अधिक प्रबल होनी चाहिए। मिथुन राशि के इच्छा पूर्ति के स्थान में मंगल, राहु और हर्षल, यह 3 ग्रह उपस्थित है और उनसे अंगारक दोष का निर्माण हुआ है। वह भी इच्छा पूर्ति के स्थान में हुआ है। फिर भी जो आपकी इच्छा आपके मन में जागृत होगी, आपका मन जो चाहेगा वह पूर्ण होगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति का स्थान मनुष्य जीवन को ईश्वर द्वारा दिया गया बड़ा वरदान है। कहीं न कहीं अपने मन में सुप्त इच्छाएं यहाँ से पूर्ण होती है। इसीलिए मिथुन जातकों ने इस अवधि में भय का त्याग कर सफल होने की इच्छा मन में जागृत करनी चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जुलाई महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपका राशि स्वामी बुध ग्रह की यात्रा पिछले महीने में व्यय स्थान से शुरू थी। 2 जुलाई को वह आपकी राशि में प्रवेश करेगा। राशि में आने वाला राशि स्वामी आपके व्यक्तित्व को प्रबल करेगा। भद्र योग जैसा बड़ा राजयोग निर्माण होकर आपके लिए शुभ संकेत निर्माण होंगे। कोई प्रश्न, समस्या का समाधान प्रसन्नता से प्राप्त करना, सरलता से जीवन का आनंद लेना, यह कला आप में विकसित होगी। इस अवधि में स्थिति चाहे कैसी भी हो, आपका व्यक्तित्व आनंद निर्माण करने वाला रहेगा। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातकों का है, ऐसा हम कह सकते हैं। जीवन साथी का कर्तृत्व, संतति की आज्ञाधारकता, माता पिता के आशीर्वाद और सभी से आपके संबंध अधिक मजबूत होंगे। फलस्वरूप पारिवारिक मोर्चे पर मिथुन राशि के लिए यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। गत कुछ महीनों में लगातार संघर्ष करते हुए आप सफलता के मार्ग तक पहुँचे हो। यहाँ से आगे सफलता शुरू होगी। सफलता जब शुरू होती है तब प्रकृति हमें कुछ संकेत देती है। उसमें पारिवारिक एकता, यह प्रथम संकेत आपको प्राप्त होगा। उसे सफल करें और आगे बढ़ते रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो ग्रहों का राजा रवि आपके परिश्रम का कारक है, जो महीने के प्रथम पखवाड़े में आपकी राशि में विराजमान है। दूसरे पखवाड़े में वह परिवार के स्थान में प्रवेश करेगा, अर्थात महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके राशि में एक सुंदर राजयोग का निर्माण होगा। राशि स्वामी बुध और रवि के द्वारा बुधादित्य राजयोग बनेगा। उसे भी हम शुभ संकेत कह सकते हैं। इस शुभ स्थिति से आपका व्यक्तित्व मजबूत, बुद्धिमान और प्रसन्न एवं सफल रहेगा। आप उचित परिश्रम करेंगे। महीने के दूसरे सप्ताह में रवि महाराज आपके परिवार के स्थान में, लेकिन स्वस्थान के व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे। अग्नि तत्व के ग्रह को जल तत्व की राशि अच्छी नहीं लगती है। परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं आप आलस करेंगे। उसका आपने त्याग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना केवल मिथुन राशि का है। घर की सुख शांति वृद्धिंगत होगी, अर्थात संसार जब हम कहते हैं तो बर्तन को बर्तन लगना स्वाभाविक बात होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ प्रसन्नता से रहना, यह महत्वपूर्ण सुख आपको इस अवधि में प्राप्त होगा। वास्तु, वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे
और उसके लिए आप परिश्रम करेंगे। उचित योजना बनाकर उस दिशा में मार्गक्रमण भी करेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो जो मिथुन जातक विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में विशेष सफलता प्राप्त होगी। अन्य जो जातक विशेष रूप से कला से संबंधित क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं या आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन्हें भी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अन्य क्षेत्र के जातकों को अधिक परिश्रम करने होंगे, अर्थात थोड़ा अधिक अध्ययन करना होगा, तभी आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। इष्ट देव आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, उनका सदुपयोग कीजिए। एक और चीज़ है कि जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें परिश्रम बढ़ाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस अवधि में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने में एक असंभव चीज़ होने वाली है। मैं यदि आपको कहूँ कि प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने के लिए जो कुछ करेंगे उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, क्या यह आपको संभव लगता है? तो इस पर आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह असंभव बात इस महीने में हो सकती है। प्रतिस्पर्धी आपका पराभव करने के लिए जो कुछ करेंगे उससे आपका विजय होगा। इसे हम अत्यंत शुभ संकेत कह सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि मैडम जी ने कहा है इसीलिए प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नज़र ना रखें, तो ऐसा कतई न करें। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। अब जब हम कहते हैं कि कर्ज प्राप्त होगा या कर्ज लाभकारी रहेगा, तब कुछ जातक ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैडम जी ने कहा है इसीलिए कर्जा लेना चाहिए। वास्तव में अत्यंत आवश्यकता हो तभी कर्ज लेना चाहिए, नहीं तो उसे न लेना उचित रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों क्षेत्रों में कार्यरत जातकों के लिए सफलता के द्वार प्रशस्त होंगे। यहाँ से आगे सफलता आपकी रहेगी। जब प्रकृति हमें सहयोग देती है तो उसका पूरा उपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रगति करनी चाहिए। उस अनुसार यह महीना केवल आपका है, इसीलिए अधिक प्रयास कीजिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्य द्वारा एक अलग संकेत आपको दिया जाता है। आपका भाग्येश भाग्य के व्यय स्थान में विराजमान है, इसीलिए भाग्य स्थान या भाग्येश द्वारा आपको सूचित किया जाता है आप अधिक परिश्रम करें। परिश्रम करने के अलावा आपके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। इस महीने आपको भाग्य से अधिक सहयोग नहीं मिलेगा, इसीलिए भाग्य पर निर्भर न रहते हुए आपने परिश्रम एवं कर्म पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों को मान लेना चाहिए कि आपको भाग्य से आप सहयोग नहीं मिलेगा, इसीलिए आपने अधिक से अधिक कर्म करना चाहिए। उस अनुसार आपने पूरा ध्यान कर्म पर केंद्रित करना चाहिए, उससे आपको सफलता मिलेगी। कर्म की नई दिशा प्राप्त होगी, जिस कारण आपको उचित लाभ मिलेगा और उन्नति की ओर आप आगे बढ़ते रहेंगे। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों को परदेश गमन के अवसर के योग निर्माण होंगे। कई छोटी बड़ी यात्रा के योग आपके लिए निर्माण हो सकते हैं, उसलिए खर्चा भी होगा। जो मिथुन जातक विदेश में है उनके लिए यह अवधि शुभ एवं लाभकारी सिद्ध रहेगा। फिर भी उन्होंने ध्यान में लेना चाहिए कि हमें भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, इसीलिए जो भी प्राप्त करना है वह केवल परिश्रम द्वारा प्राप्त करें। इसे हम प्राकृतिक कुंडली का संकेत कह सकते हैं।
ग्रह गोचर करते हैं, हमें संकेत देते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 100% शुभ या 100% अशुभ ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोई भी हो, विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति होने पर भी हर मनुष्य जीवन में सुख दुख संघर्ष निश्चित रूप से रहता है। उससे आपको आगे बढ़ते रहना होगा। इस बात को आपने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान और सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 9, 19 और 28 यह दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। तो 7, 17 और 26 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे। तो यह मानसिकता आपको पहले से बनानी होगी, आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई महीने में जब हम उपायों का विचार करते हैं तो गुरु महाराज महत्वपूर्ण माने जाएंगे। एक तो वे प्राकृतिक कुंडली में अध्यात्म और व्यय स्थान के स्वामी हैं। वर्तमान स्थिति में उनका गोचर प्राकृतिक कुंडली में व्यय स्थान से शुरू है। इसीलिए 13 जुलाई को आने वाली गुरु पूर्णिमा महत्वपूर्ण रहेगी। राशि के अनुसार विचार करें तो गुरु महाराज मिथुन राशि के लिए सप्तमेश एवं दशमेश होते हैं। दशम स्थान से ही उनकी यात्रा शुरू है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मिथुन जातकों ने ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस तरह से हमने मेष से लेकर मीन राशि तक हर एक राशि के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा यह समझने के लिए कुल 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का वीडियो आपने देखा, दोस्तों रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।